ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे तो लग रहा था कम दे रही हूँ करके, लेकिन कोई बात नहीं, वो क्या पेपर सेव रहेगा तुम लोग के पास। मैं अभी बस एक बटन प्लस क्लिक करना है, मैं भेजूंगी तो वो एक साथ सबको चला जाएगा जितने लोगों ने दिया है ना। एक सेकेंड। चलिए, आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो वैसे एनटीपीसी में पूछेगा तो उतना मुश्किल नहीं पूछेगा, बट मैं एक पूरा अप्रोच लेके पढ़ा रही हूँ कि वो किसी भी एग्जाम में पूछेगा ना तो आप लोग उसको बना पाओ। ठीक है, सिर्फ अगर एनटीपीसी के बारे में सोचेंगे फिर आधी चीज़ें तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये सोच के यार ये तो इजी इजी आएगा करके। अब क्या पता, अच्छी बात है अगर होगा तो, बहुत टाइम मिल जाएगा ना आप लोग। नहीं ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं पता चला। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी अब इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज हैं तो टाइम लग सकता है। चलिए, हाँ तो इसीलिए जो मैं टॉपिक करा रही हूँ कहने को तो ये सबसे मुश्किल टॉपिक है, और एग्जाम पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना मुश्किल वो लोग पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, इसे आप एक चीज और बोलते हैं, कथन और निष्कर्ष। बेसिकली मतलब अलग अलग स्टेटमेंट दिए हो और स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि जो भी आप चीज़ कह रहे हो वो ट्रू है नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो भी आंसर देने हैं वो अपने हिसाब से नहीं देने हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ऐसे आपको देखने में तो लगेगा कि बहुत इजी है, बट है वो। तो इसको धीरे धीरे हम लोग इसको पार्ट्स पार्ट्स में करेंगे, पार्ट्स में मतलब टाइप टाइप वाइज। ठीक है, मैं तो आपको क्वेश्चंस वगैरह सब दे रही हूँ। एक सेकेंड। ऑनलाइन जो जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं प्लीज अपना नाम चैट पे एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है क्या वो आप क्वेश्चन देके ही समझ जाओगे। ठीक है, उसके पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे हैं ना। जैसे सब मैं आपसे कहूँ संदीप सोनवानी, ठीक है, कि जैसे मैं आपसे कहूँ सभी एसी फैन हैं, सारे फैन पंखे, सारे फैन लाइट्स हैं, सारे लाइट दरवाजे हैं, या मैं कहूँ कुछ लाइट दरवाजे, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका आपस में कोई लेने देना है ही नहीं कहीं से। जो लॉजिकल वेन डायग्राम था वो भी आपने सीख लिया, ये इलॉजिकल कह सकते हो। लेकिन हम जिस देखो इसको बनाने के और बहुत सारे तरीके, कोई कहता है ये रूल अप्लाई करो वो रूल अप्लाई करो, ओके आरती, पर रूल की जरूरत नहीं है, आप इसको वेन डायग्राम से बनाओ, बस अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर रखना, शुरू में इजी लगेगा, बाद में जाते जाते कॉम्प्लेक्स होगा, बट मैं आपको उस लेवल में पढ़ा दे रही हूँ कि कोई भी एग्जाम आए आप उसको बना लो। ठीक है, इजी पढ़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, इजी तो आप मेरे बिना भी बना लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया ऑल ए आर बी, दूसरा सम ए आर बी, और तीसरा नो ए इज बी, है ना। हिंदी में भी ऐसा कुछ, ये देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ग्रामर तो है नहीं कि मतलब पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, और कोई ए बी नहीं है। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट लिख के दिए हैं, 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों कहेंगे क्योंकि इसमें कहीं भी नो नेवर का यूज नहीं हुआ, और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि इसमें मैंने नो वर्ड यूज किया है, नहीं या नो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेटमेंट, आरती संदीप के अलावा और कौन जिन्होंने ज्वाइन किया प्लीज अपना नाम लिखेंगे। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपके आंसर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं ना नकारात्मक सकारात्मक, वो ग्रामर में हम जो हिंदी में पढ़ते हैं ना एग्जैक्टली वही है ये, बट यहाँ पर आपको इस कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, इसके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं।
ठीक है। अभी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अब हम एक एक करके डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, मतलब डायग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें कंक्लूजन करना मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ऑल ए, जितने के जितने ए हैं वो बी हैं, तो डेफिनेटली ये हो गया ए और ये हो गया बी, मतलब जितने भी ए हैं वो बी हैं। पर क्या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि सभी बी ए हैं? आपको क्या लगता है, अगर मुझे सिर्फ इतना ही कहा जाए कि सारे ए बी हैं और मैं इसका उल्टा मतलब समझ के कहूँ कि सारे बी ए हैं, आपको क्या लगता है कौन सा डायग्राम सही है, पहला कि दूसरा? पहला सही है। तो ये स्टेटमेंट लिखने से ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं बनता, सारे ए बी हैं ये ठीक है, पर मैं इसका उल्टा मैं कहूँ अच्छा ये स्टेटमेंट है तो एक काम करती हूँ बी को इधर लिख देती हूँ, ए को उधर लिख देती हूँ, तो भी स्टेटमेंट नहीं। अगर उसने कहा है कि सभी ए बी हैं तो इसका मतलब सभी ए बी हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं, आपको अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे लिखूं एग्जाम्पल के फॉर्म पे, मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट। क्या मतलब हुआ इसका कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट हैं। हाँ ठीक है संदीप, मैं करवाती हूँ आपको, सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट है। तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ कि ये स्टूडेंट हो गए और ये ग्रेजुएट हो गए, लेकिन क्या मैं ये लिखूं कि सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं? हो सकता है सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, पर ये स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं कह रहा ना, तो जो आपका स्टेटमेंट कहेगा वही आप फॉलो करोगे। आप अपने मन से बिल्कुल एक भी कंक्लूजन इसमें नहीं ड्रॉ करोगे, ये इसका रूल है, चाहे आपको लगता है कि वो सही है, ठीक है। दूसरा, ऑल ए आर बी, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि सम बी सम ए आर बी, ये पॉसिबल है। हम कह रहे हैं कि सारे के सारे ए बी हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ ए बी हैं, ये बात भी सही है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम बी आर ए, तो इससे इस स्टेटमेंट से ये दो स्टेटमेंट भी बनते हैं, ठीक है। कैसे बना भाई, यही तो बता रहा है, इस बी में से कुछ ए है, ये बी पूरा सर्कल है, तो इसमें से कुछ भाग ए का है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ए का कुछ भाग पूरा का पूरा तो है ही, लेकिन कुछ ए भी है, ये स्टेटमेंट। मतलब सम का उल्टा सम सही होता है, लेकिन ऑल का उल्टा ऑल सही नहीं होता, ये भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा सम स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट, और मैं ये भी लिख सकती हूँ सम ग्रेजुएट्स आर स्टूडेंट, दोनों बात सही है, लेकिन सम का उल्टा आप ऑल सही नहीं कर सकते। तो आप ये लिख सकते हो कि ऑल का आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन सम का आप रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स का मतलब कि भाई उल्टा सील्टा करके लिख दिया, जैसे ये स्टेटमेंट है सम ए आर बी, का स्टेटमेंट और क्या हो सकता है, सम बी आर ए। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर बी, और ये इसका सम वाला पार्ट है, मतलब जो कॉमन पार्ट है, यही वाला पार्ट है जो ए का जो बी में, सारा का सारा ए बी नहीं है, उसका कुछ पार्ट बी में है, ठीक है। और नो ए इज बी, बिल्कुल इजी, ए बी इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, और जब एक बार ऐसे कह देना तो ना तो उससे रिश्ता होगा ना उसके किसी परिवार वालों से रिश्ता हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो ए के परिवार में एक सी व्यक्ति ने जन्म लिया, तो आप कह दो कि बी और सी का कोई रिश्ता नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, ए से रिश्ता नहीं रखना तो सी से क्यों रिश्ता रखेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये दोनों सर्कल को अलग अलग बना सकते हो, या तो लाइन खींचकर उस पर एक क्रॉस कर सकते हो, दोनों जैसा ठीक लगेगा, मतलब दोनों सही डायग्राम है, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ मेन है कि आंसर सही आना चाहिए, डायग्राम चाहे किसी भी शेप का बनाओ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल चलेगा, कोई भी लाइन खींचो, बट लॉजिकली जैसा स्टेटमेंट में लिखा है वैसे, क्योंकि तभी आप कंक्लूजन सही कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये समझ में आ गया कि ऑल का उल्टा ऑल सही नहीं हो सकता, सम का उल्टा हो सकता है, नो का भी उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। डेफिनेट का मतलब ये सही है, मतलब ये बिल्कुल कह रहा है, सत्य है कि कोई भी ए बी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो, तो कोई बी भी फिर ए नहीं होगा, वो क्यों जाएगा ए बनने, ठीक है। तो इन लोग का एकदम अलग मतलब अलग, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ये जो मैं बातें अभी कह रही हूँ वो समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहले आप लोग आराम से क्वेश्चन नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में गलती होगी तो
तो अगर घर पे जाके इसको फिर से जब बनाओगे तो गलती हो सकती है, ठीक है। मुझे जो स्टूडेंट ऑनलाइन है वो बताएंगे कि फॉन्ट जो है और बढ़ाना है या आप लोग रीड कर पा रहे हैं इसको। संदीप, आरती और जो भी जुड़े हैं, हाँ, और हमें उनका सर पैर ढूंढना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा। मतलब शुरू में नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक सेकंड संदीप, मैं ठीक कर रही हूँ इसको। सिलेक्ट हो रहा है। लिख लिया क्या? स्टेटमेंट लिखना है, मतलब कथन और निष्कर्ष, और कुछ नहीं। संदीप क्या अभी विजिबल है? ज्योति, संदीप, आरती बताएं, अभी विजिबल है आप लोग को? शायद फॉन्ट का कुछ, हाँ ठीक है बेटा, लिख लो, कल मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगी, आज लिख लो आप लोग। आप लोग जब तक जो लोग क्लास में हैं, आप लोग इसका डायग्राम बनाओ अपने हिसाब से। स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा ना, कंक्लूजन का नहीं। कंक्लूजन तो निकालना है आपको, ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है। बनाइए अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है ना वो डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। मैक्सिमम इतना बड़ा हो गया। बन गया डायग्राम? और आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा, वो भी आप बना लो, ठीक है। हो सकता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। सब लोग जो ऑनलाइन भी हैं, संदीप, ज्योति, ठीक है, आरती, और भी जो ऑनलाइन है वो लोग प्लीज डायग्राम बनाएंगे अपने हिसाब से। डायग्राम आपको स्टेटमेंट का बनाना है, मतलब जो स्टेटमेंट दिए है ना उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम एक बार अपना रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये भी सोचो कि अगर ये किसी ने पढ़ाया ना और एग्जाम में आ जाए तो क्या स्टेटमेंट, इसका क्या आंसर जो है वो सही होगा, आपके हिसाब से क्या सही होगा। इतने सारे नहीं बनाने थे मेघा, एक ही डायग्राम में सारे आंसर्स। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फोर्थ अलग लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको ना, मतलब ये बड़ा ऐसा नहीं है, इतना भी गंदा टॉपिक नहीं है ये, धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे तो आते जाएगा ये, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहला है सम ट्रीज आर पेपर, कुछ पेड़ कागज है। तो आपको पता है कि सम का डायग्राम कैसा बनेगा, कि यहां हमने लिख दिया ट्री और यहां हमने लिख दिया पेपर, हो गया। अब दूसरा कह रहा है ऑल पेपर आर इंक, तो मतलब यहां पर क्या बनेगा, पेपर बनेगा, और उसके बाद यहां पर, इसका तो कलर ही एकदम, ऑल पेपर आर इंक, तो ऑल का डायग्राम ये सही बनेगा, ऐसे ही बनाया होगा, इतना तो बना लिया है ना। फिर क्वेश्चन है कि सम इंक्स आर ब्लू। देखो आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पेपर आर ब्लू, आपको साफ साफ कह रहा है कि इंक,
और आपको ना नाम से कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके नाम का कोई मतलब नहीं। अगर वो ABCD लिख देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी लिखे, एक्स आर ब्लू, वाई आर ब्लू, कुछ भी लिखे, क्योंकि ये इलॉजिकल वर्ड्स है, इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बट हमको समझना है कि कोई वेरिएबल जैसा जिससे मैथ्स में होता है, ठीक है। तो हमने लिखा है सम, देखिएगा मैंने इंक और ब्लू को जोड़ा, पेपर को उसके साथ नहीं जोड़ा, ठीक है। तो अगर सबका डायग्राम सेम है तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होएगा, देखिए पहला, सम इंक्स आर ट्री। देखो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है आपको कि कुछ इंक, हाँ ट्री है। तो पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं करके भी एकदम सही है एक ही बार में, ठीक है। पर आपको दिखाना पड़ेगा डायग्राम में कहां पर है। दूसरा, सम पेपर आर ट्री, तो भाई सम का उल्टा सम, अच्छा सम का उल्टा सम नहीं है। यहां पर देखो सम पेपर आर ट्री, यहां पर आपको ये स्टेटमेंट दिया था सम ट्री आर पेपर। तो हमने क्या शुरू में समझा कि सम का उल्टा सम सही होता है। सम ट्री आर पेपर का ये तो उल्टा लिखा है सम पेपर आर ट्री, तो इसका मतलब सम पेपर आर ट्री कौन सी जगह है, ये वाली। और वो नहीं भी देखोगे तो आपका स्टेटमेंट का इनवर्स यहां लिखा है, मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। अब सम ब्लू आर पेपर, देखो ब्लू यहां पर है, पेपर यहां पर है, और स्टेटमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पेपर और ब्लू में कोई कनेक्शन है। अगर नहीं है, कुछ भी हो जाए, अगर स्टेटमेंट में नहीं है तो आप लोग को भी नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट, इसीलिए इस रीजन से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। रीजन आपको एकदम वैलिड होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों रॉन्ग है मैं फिर से एक बार बताती हूं। ये बोल रहा है कि सम ब्लू, किधर है ब्लू, ये आर पेपर, लेकिन आप अपने डायग्राम में देखो क्या कहीं भी पेपर और ब्लू में कोई है, कुछ नहीं है। तो आपको मैंने ये कहा कि जो वो कहे, अगर वो गधे को गधा या ना कह के कुछ और भी जानवर कहे तो आपको वो सही कह रहा है, भाई तू ही सही कह रहा है, ये उड़ भी सकता है, ठीक है। वो कहे कि गधा मोर है तो को ठीक है, गधा भी नाच सकता है। आपको कोई लेना नहीं वो किसको क्या कह रहा है, आपके लिए वो जो कह रहा है वो स्टेटमेंट एकदम ट्रू होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। तो सम पेपर आर ब्लू, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग है। एंड सम ब्लू आर इंक, ये देखो सम इंक आर ब्लू का उल्टा है सम ब्लू आर इंक। यहां पर देखो ये वाला जो जगह है यहां पर इंक भी है, यहां पर ब्लू भी है। तो अगर वो सम ब्लू आर इंक कहे या सम इंक आर ब्लू, मतलब ये तो इसका इनवर्स है, इनवर्स मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो उल्टा हमेशा सही होता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो इस तरह से आपके 3 स्टेटमेंट सही है और थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर है? तो एकदम प्यार प्यार से बनाओगे ना तो बिल्कुल बन जाता है ये। और ये देखा जाए तो अब के जो कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं एनटीपीसी की बात नहीं कर रही, बट अब के जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना वो पैराग्राफ में पूछते हैं इस क्वेश्चंस को, और पैराग्राफ में फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि किसको किससे जोड़ना है। ये सिंपल लेवल के, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगी जो बड़े, वो एक्चुअली वो सिर्फ आते हैं आपके पीएससी के एग्जाम्स में, ठीक है, या हो सकता है कैट वगैरह में आते होंगे, बट नॉर्मल एग्जाम्स में यही वाले आते हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ना लगे, उसमें ढूंढना पड़ता है आपको, ठीक है। करें अगला क्वेश्चन। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको इसको बनाना है, ठीक है। चलिए तो पहला इसमें हम करते हैं कि आप लोग लिखो बेटा, तब तक मैं इसको बड़ा करती हूँ क्योंकि ये फॉन्ट ना दूसरे बोर्ड का है, इसमें इन लोग के हिसाब से थोड़ा सा मैक्सिमम इतना ही बड़ा हो सकता है। आप लोग जो ऑनलाइन है ना पहले स्टेटमेंट लिख ले, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है फॉन्ट, उसके बाद में कंक्लूजन लिखवाती हूँ। ठीक है, विजिबल है तो आप लोग स्टेटमेंट लिख लें, फिर मैं लिखवाती हूँ।
हाँ सॉरी सॉरी, एक्चुअली चैट देख रही थी। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया होगा, एक कंक्लूजन शो करती हूँ। छह कंक्लूजन है इसमें, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लिख लीजिए कंक्लूजन। मेघा एसएससी का भी फॉर्म भर दियो? हाँ नहीं, जिसका भी अभी निकला था एसएससी का, सीजीएल का भर दिया? अच्छा अभी उसी का था क्या आपका पेपर? ओके, हाँ शायद उसका आ गया आंसर। साठ बने कितने में से? 200 का रहता है। ठीक है, मतलब आप कम से कम उस परसेंट पे तो पहुंचे ना, मतलब थोड़ी और प्रिपरेशन होती तो थोड़ा सा और आगे जंप मिल जाता। बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देना काइंड ऑफ गलती है, क्योंकि गलत इसलिए है कि स्ट्रेस भी आता है ना कि भाई गलती हो गया। हाँ वो एक अच्छा, हाँ मेहनत करके, लेकिन ठीक है, मतलब अभी अगर ऐसा अगर देखोगे और एक साल अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, डेफिनेटली अगले साल इसका जो है ना दिखेगा इफेक्ट। चलिए करें क्वेश्चन सर। पहला स्टेटमेंट है, पहले ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। सम कार्स, इसका कुछ अब ठीक है, तो सम कार्स जैसे ऐसा बना है वैसे ही बनाते हैं। सम कार्स आर ट्रक, तो ये बना दिया आपने कि कुछ कार जो है ना वो ट्रक है, और सम ट्रक आर साइकिल, तो एक और डायग्राम बना लिया। और फिर कहा है कि ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, तो यहां पर साइकिल को बना दिया ट्रैक्टर, और उसके बाद ऑल ट्रैक्टर आर बाइक। और फिर कह रहे हैं सम बाइक जो है, उन कुछ बाइक जो है वो वाइट है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, वो कह रहे हैं सम बाइक आर वाइट, इसका मतलब ये नहीं कि सारी सारी बाइक जो है वो वाइट डिक्लेयर कर दो, ठीक है। और ये आपका डायग्राम बन गया। अब हम लोग जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो पहला कह रहा है कंक्लूजन है सम साइकिल आर वाइट, तो आप चेक करो कि क्या आपको साइकिल जो है उसका वाइट से कोई कनेक्शन दिख रहा है। देखो साइकिल इधर बनी है, वाइट उधर बना है, कोई रिलेशन नहीं, और आप अपने मन से जोड़ना भी नहीं है। सोचो कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते तो इसके अंदर से निकल जाता सर्कल, वो नहीं सोचना। वो कब करते हो, देखो ये टॉपिक जो है जब कॉम्प्लेक्स लेवल पे आता है तो एक वर्ड जुड़ जाता है इसमें, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये वर्ड अगर जुड़ जाए, पॉसिबल या कैन बी, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ये है कि इज इट पॉसिबल, इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी, हिंदी में कहेंगे संभावना है। तो भाई संभावना वाला क्वेश्चन करेंगे हम, पर वो संभावना का तो मतलब है कि अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। संभावना के हिसाब से तो सारे आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एनटीपीसी एग्जाम में इंडिया टॉप कर लूंगी, संभावना करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ भाई फॉर्म ही ना भरा हो और फिर कहूँ पास हो जाऊं, तो फिर वो आप कहोगे नहीं 100% रॉन्ग है। लेकिन पॉसिबिलिटी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में इसके आगे एक वर्ड अलग से लिखा होगा, पॉसिबिलिटी। अपने मन से नहीं बनानी पॉसिबिलिटी, लिखा होगा तो पॉसिबिलिटी। क्लियर है? और वो भी आपको समझ में आ गया। पॉसिबिलिटी भी कब भाई फॉर्म भरोगे तब तो पास होगे। अब कहोगे नहीं मैडम ऐसे करके देखते, पॉसिबल तो सब कुछ है, तो वो वाली तो उस कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए
तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट है सम साइकिल आर वाइट। देखो वाइट यहाँ है, साइकिल यहाँ है, कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं बनता इसमें। फिर कह रहे हैं सम बाइक आर ट्रक। अब देखो बाइक और ट्रक ये वाला जो हिस्सा है ये बता रहा है कि कुछ बाइक ट्रक हो सकती है, सारी की सारी नहीं बट कुछ बाइक जो है वो ट्रक है, ठीक है। अब सम साइकिल आर कार, उधर साइकिल है इधर कार है। देखो संभावना हो सकती है भाई इनमें से कुछ ट्रक है, ये ट्रक कुछ साइकिल है, संभावना हो सकती है, मैंने कहा संभावना हो सकती है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जब क्वेश्चन में पॉसिबल शब्द लिखा हो या संभावना लिखा हो और ये सारे डायग्राम एक ही उसमें आते हैं ना, तो हमेशा ट्रू होती है पॉसिबिलिटी। फिलहाल उसकी बात नहीं करनी चाहिए मेरे को, लेकिन एक बात बता रही, पॉसिबिलिटी में अगर सारे डायग्राम एक ही साथ बने हो ना, हमेशा सच होता है, पॉसिबिलिटी कभी गलत नहीं। भाई इनमें से 4-5 कार ट्रक होंगे और इनमें से हो सकता है 2-3 साइकिल भी हो सकते हैं, ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकते हैं, संभावना वाली बात है। यहाँ नहीं लिखा ना, कह रहा है क्या ये जो कार और साइकिल में कोई रिलेशन बन रहा है, इधर कार है इधर साइकिल है, क्या रिलेशन बनेगा, कुछ नहीं, दूर दूर हैं दोनों। तो अगर लिखा ही नहीं तो आप अपने मन से कोई भी रिलेशन नहीं बनाओगे। अच्छा अब नेक्स्ट कह रहे हैं सम वाइट आर साइकिल। वाइट यहाँ है, ये 2 बार आ गया क्या, नहीं उसी का रिवर्स है, ये गलत है तो ये भी गलत है। भाई सम वाइट आर साइकिल ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग। अच्छा आप बताओ सम बाइक आर साइकिल, क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? सम बाइक आर साइकिल, आप लोग बताइए। ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। बाइक कहाँ है? बिल्कुल, पर आप एक चीज देखो सही क्यों होगा। सम बाइक, देखो ये बाइक का परिवार है, ये एक बड़ा परिवार है बाइक का। अब इस बाइक के अंदर कुछ साइकिल भी रहती है, इस बाइक के अंदर कुछ ट्रैक्टर भी हैं, इनका आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता तो पक्का है ना। फुल इंक्लूजन नहीं है लेकिन पार्शियल तो है। अब देखो सम बाइक, ये इतनी सारी बाइक है और इसके अंदर भाई इतनी सारी बाइक है मतलब इस पूरे एरिया में बाइक होगी ना, इस सब जगह बाइक होगी। अब इस बाइक में से कुछ बाइक जो है वो ट्रैक्टर बन गई, कुछ साइकिल बन गई। तो हम कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि ऑल, जैसे मैं लिखूं ऑल साइकिल आर बाइक, सभी की सभी साइकिल बाइक है। जैसे मैं कहूं सारी मिठाइयां मीठी हैं, है ना, या कहूं सारे अंगूर मीठे हैं। अगर मैं कहूं कुछ अंगूर मीठे हैं तो इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सारे अंगूर मीठे हैं इसका मतलब कुछ अंगूर मीठे हैं, वो भी बात सही है। तो सम साइकिल इसका मतलब सम साइकिल आर बाइक, ये भी सही है। ऑल साइकिल आर, जब ऑल सही है, उल्टा तो नहीं कर रही ना मैं, ये तो नहीं कह रही ऑल बाइक आर साइकिल। तो आप देखो अगर इस सर्कल के अंदर जो बड़ा सर्कल है कौन सा, बाइक, देखो ऐसे समझो ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ऑल साइकिल आर बाइक, वो भी सही होगा। पर मैं कह रही हूं कुछ साइकिलें बाइक है बिल्कुल, और कुछ बाइक साइकिल है, वो भी ठीक है क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है ना। तो जो सर्कल के अंदर आएगा आपको मान के चलना है कि वो सही है। तो आपके सर्कल के अंदर ये देखो बाइक के सर्कल के अंदर साइकिल है, तो ये स्टेटमेंट आप उस कंडीशन में ट्रू करोगे। क्यों? क्योंकि साइकिल जो है वो बाइक के सर्कल का ही एक हिस्सा है। तो उनमें से चाहे कहो सारी साइकिलें बाइक है या कहो कुछ साइकिल बाइक है, दोनों सही होगी और रिवर्स भी सही होगा। मतलब इसका उल्टा लिखा होता है ना, देखो यहाँ लिखा, अच्छा ये वाला देखो ऑल साइकिल्स आर बाइक, ये भी सही है। आपने ये सुना है ना भाई ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब ए जो है वो सी ही है। तो ये क्यों नहीं सही होगा? भाई साइकिल बाइक के अंदर है तो सारी की सारी साइकिलें बाइक, ट्रैक्टर बाइक के अंदर है, सारे के सारे ट्रैक्टर बाइक। उल्टा बाहर से अंदर सही नहीं होगा लेकिन अंदर से बाहर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। तो ये लगता जरूर है कि मतलब ठीक कर रहे हैं पर हो जाती है इसमें भी गलती, ठीक है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा, ये नया टॉपिक है, मुझे बताइए कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बनाएंगे तो पूरा ही समझ में आएगा, बट थोड़ा सा लगता है इसमें टाइम, ठीक है, डेवलप होने के लिए। फिर मैंने वही कहा पढ़ाने लायक बहुत कम चीजें हैं,
पढ़ाने के लिए तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि अपने मन से रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करना। अगर इसके परिवार में कोई चीज़ है तो सम का भी रिलेशन सही होता है, ऑल का भी सही होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है ज्योति, थोड़ा नया टॉपिक है बेटा, आप लोग को इतना मुश्किल नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ जो आप आने वाले टाइम पे दो। दोबारा कोचिंग आप लोग हर बार तो ज्वाइन नहीं करोगे हर एग्जाम के लिए, और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन इजी आएगा करके सिर्फ इजी पढ़ के मत चले जाना, ठीक है। कुछ मुश्किल भी पढ़ना, इजी पढ़ने वाले तो पास होंगे, मुश्किल जो पढ़ेंगे वो लोग टॉप करेंगे, और क्या, सही बात है कि नहीं। सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो जिनके मतलब जो मुश्किल क्वेश्चन भी बना ले, इजी क्वेश्चन तो बना ही लोगे, इसमें क्या है। हाँ ठीक है, साइड हो जाती हूँ, लिख लो। फॉर्म नहीं, वो तो ईयरली आता है, प्रिपरेशन बची है। हाँ, मतलब ये आपके लिए सही है ना, एटलीस्ट सोचा तो सही कि उसमें से निकलना है ना। सोचेंगे नहीं तो प्रिपरेशन कैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहें 2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे और हो जाएगा, हो भी सकता है, मिरेकल सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि सीखना चाहिए, मतलब सीख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, नहीं तो शॉर्टकट्स की तो कमी नहीं है, बट अच्छी बात है सीख लोगे तो। करें आप क्वेश्चन, क्या लग रहा है अगर बेट लगाई जाए मेघा तो कौन कौन से सही लग रहे हैं, बताओ जरा, डायग्राम बना के बताओ, आप लोग भी सब डायग्राम बनाओ और मुझे चैट में बताओ कि कौन कौन से कंक्लूजन सही लग रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ टी लिख के भेज दो या सिर्फ सही कंक्लूजन के नाम लिख के भेज दो। चलो चेक करते हैं कौन कौन से निष्कर्ष जो हैं, अगर आप डायग्राम बनाते हो डायग्राम भी आप बनाओ, ठीक है, और फिर जो आपको सही लगता है वो बनाओ, और फिर हम देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, ऑल 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 फ्रूट आर एप्पल और एप्पल आर बनाना, तो मतलब सर्कल के अंदर सर्कल बनने वाला है। ये क्या है मेघा, ये क्या है, ऑल का डायग्राम कैसे सिखाया था बेटा, आप कंक्लूजन के डायग्राम बना रहे हो क्या, स्टेटमेंट के डायग्राम बनाने हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उसके डायग्राम बनाने, कंक्लूजन के डायग्राम नहीं बनते हैं। डायग्राम देखो इनके बनाने हैं, ठीक है, ज्योति आरती संदीप, इन लोग के नाम पता है मुझे, तो ये लोग डायग्राम प्लीज आप लोग स्टेटमेंट के बनाओ, कंक्लूजन तो निकालना है, कंक्लूजन से स्टेटमेंट नहीं बनाना। वैसा भी होता है रिवर्स सिलोजिज्म, लेकिन वो फिर वो बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है, वो भी पढ़ा दूंगी बोलोगे तो। कि स्टेटमेंट है, बताओ कि भाई, नहीं आता है रिवर्स सिलॉग का क्वेश्चन आता है कैट वगैरह के एग्जाम में, जिसमें वो कहते हैं कि भाई स्टेटमेंट कंक्लूजन हमने दिया, आप बताओ क्या स्टेटमेंट बनेगा, वो भी होता है, अगर शौक है तो वैसा भी बना सकते हैं हम, पर पहले हम सीधा सीधा तो सीख ले, है ना। सब में, हाँ मैं समझ गई, तुम्हारा डायग्राम जो इतना सुंदर बना है उसको देख के मैं समझ गई कि इतना लंबा डायग्राम क्यों बनाया है, ये तो छोटा सा बनना चाहिए, ठीक है। डायग्राम कैसा बनेगा, ऑल फ्रूट, जितने भी फ्रूट हैं वो एप्पल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बना लेते हैं हम, अभी बोल रहा है कि ऑल एप्पल आर बनाना, मतलब ये क्या बनेगा, एप्पल और ये बनाना। अब कह रहे सम बनाना, मतलब सारे के सारे नहीं, मतलब इनमें से जो कुछ बनाना है वो ऑरेंज है कुछ,
तो उसने सिर्फ बनाना की बात कही, एप्पल का कहा था तो सर्कल बड़ा बनाते, लेकिन नहीं बनाएंगे, बोला ही नहीं। फिर कह रहे सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, तो यहां बना लो। ग्रेप मतलब पता है ना, अंगूर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर आप लोग का भी सेम डायग्राम बन जा रहा है तो मुझे फिर कंक्लूजन बताओ आप। यही है क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने बनाया है बेटा तो बताओ कि सेकंड वाला गलत है, बाकी सब सही है। ज्योति, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्योति का आंसर सही है। ज्योति ने आंसर दिया है कि उसका सेकंड वाला गलत आ रहा है और बाकी सब सही आ रहा है। देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो, इसका क्या सही है क्या गलत है, इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना, ठीक है। तो आपको बोला है सम ऑरेंज आर एप्पल, कहाँ है ऑरेंज, कहीं और बना है, एप्पल कहीं। ज्योति, मेरे को लग रहा है आप गलत और सही में कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो? ऑरेंज उल्टा बोल दिया है आपने। सम ऑरेंज आर एप्पल, देखो बेटा ऑरेंज कहीं और बना है और एप्पल कहीं और बना है। स्टेटमेंट में भी सिर्फ बनाना और ऑरेंज का रिलेशन है, एप्पल का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। एप्पल का फ्रूट से रिश्ता है, बनाना से है। आपको बोल रहा है कि एक पहला वाला गलत है, ओके। तो आपको बोला है कि ऑरेंज या एप्पल में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? देखो बेटा, इधर वाले जो ऑरेंज में या तो यहाँ ग्रेप से कनेक्शन ऑरेंज का या तो बनाना से, मतलब ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। आप लोगों को जैसा डायग्राम दिख रहा है उसी हिसाब से कंक्लूजन निकालना है, ठीक है ज्योति? पहला वाला रॉन्ग है। दूसरा, सम ग्रेप्स आर फ्रूट, ग्रेप यहां बना है। मैंने आपको फिर कहा पॉसिबल शब्द यूज ही नहीं किया, तो आपको पॉसिबिलिटी निकालनी ही नहीं है। ग्रेप वहां बना है, फ्रूट यहां बना है, तो कैसे कोई रिश्ता होगा? नहीं है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, सम बनाना आर फ्रूट। हाँ, तो बनाना की फैमिली में एप्पल भी रहता है, बनाना की फैमिली में फ्रूट भी रहते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से जो बनाना है उनमें से कुछ लोग फ्रूट है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक है। हाँ, तीसरा सही है, ठीक है संदीप। और सम ग्रेप्स आर बनाना, कुछ ग्रेप्स जो हैं वो बनाना है। हो ही नहीं सकता, ग्रेप्स का रिलेशन अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज के साथ है, तो हम उसको जबरदस्ती बनाना का रिश्ता बनाने के लिए नहीं बोल सकते, उसका कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको मुश्किल तभी तक लगेगा जब तक मतलब आप लोग डायग्राम के हिसाब से चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम सिंपल देखें, देखो ऑरेंज और एप्पल, इधर ऑरेंज है इधर एप्पल है, कहाँ है रिलेशन? क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालना है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं निकालना, सीधी सी बात है। फिर ग्रेप्स और फ्रूट, ग्रेप्स यहाँ बना है, फ्रूट यहाँ बना है, कोई रिलेशन फिर नहीं है। बनाना और फ्रूट का है, तो बनाना का फ्रूट इसलिए क्योंकि ये एप्पल और फ्रूट, अगर एप्पल और बनाना का भी है, फ्रूट और बनाना का भी है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये इसके परिवार में कहीं रहते हैं। और एक हो गया ग्रेप्स और बनाना, ग्रेप्स यहाँ बना है, बनाना यहाँ बना है, कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो आपको अपने मन से कोई रिलेशन नहीं बनाना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन, और कंक्लूजन से स्टेटमेंट नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जो आप बना रहे हो मेघा वो रिवर्स साइलो है, ठीक है। हाँ हाँ वो मैं समझ गई, नहीं मैं बता रही हूँ वो बनता है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा तुमने, लेकिन ये रिवर्स साइलो का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टॉपिक को साइलो भी बोलते हैं, साइलो, साइलोजिज्म बहुत बड़ा नाम है ना, तो लोग उसको साइलो बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं रियल में पढ़ाती हूँ तो मुझे 6 से 7 दिन लगते हैं पढ़ाने में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे कि आप एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ सकते। अभी तो सम है ना, अभी इसके आगे नो आएगा, फ्यू आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो एकदम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मतलब ब्रेन काम करना बंद ही कर देगा थोड़ी देर बाद, मतलब अभी ठीक लग रहा है फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, ब्रेन मना कर देगा कंक्लूजन निकालने से, ज्यादा हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, आप लोग लिखिए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखिए, फटाफट से ड्राइंग बनाइए, और उसके बाद आप लोग मुझे कंक्लूजन बताइए। मैं आपको 2-4 मिनट देती हूँ और फिर हम बनाते हैं। अच्छा, नो का डायग्राम बताया था ना, नो मतलब कहीं दूर जाके बनाना उसको, ठीक है, डायग्राम से थोड़ा दूर। इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट, अभी तक पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनाया था आपने।
आप लोग जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, पूरे इसके जितने लेक्चर्स होंगे ना, ये पूरा वीक जाएगा, तो पूरे अटेंड करना, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से टॉपिक नहीं बनता है ना। अभी स्टार्ट किया, टाइप 1 है, टाइप 1 में आप लोग लिख लेना। टाइप 1 क्या लिखा था आपने? सम एंड ऑल, है ना। सम एंड ऑल का क्या मतलब है? ये जो कंक्लूजन है या तो सम वाले हैं या तो ऑल वाले हैं, है ना। तो आप इसका टाइप का नाम लिख लेना, सम एंड ऑल कंक्लूजन। इसमें अभी ये पढ़ेंगे और टाइप। तो कंक्लूजन मतलब कुछ और सभी वाले निष्कर्ष, हिंदी में लिखना है तो कुछ और सभी वाले निष्कर्ष। ठीक है, चलिए संदीप, आरती, सब लोग जल्दी से डायग्राम बनाएंगे और मेरे को जल्दी से चैट पे बताओ क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। कौन सा आपको एकदम करेक्ट लग रहा है? ठीक बना लीजिए, धीरे धीरे आ जाता है समझ में। शुरू में थोड़ा लगता है, नया है ना आप लोग के लिए। और आप लोग को ये टॉपिक ऐसा नहीं है, मतलब बहुत लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई 50%, 100% ऐसा कोई रूल के हिसाब से बनाते हैं, पर वो मेरे को ना ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, सही नहीं लगता। सही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ आप खुद को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, या खुद का एक लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। ये वाला है कि आप वेन डायग्राम के हिसाब से देख देख कर बता सकते हो, दोनों में ये डिफरेंस है ना। कुछ नहीं तो वेन डायग्राम देखने से समझ में आ जाता है आपको। ठीक, बन गया डायग्राम? कौन सा सही है जल्दी बताओ, एक ही सही है इसमें से, फर्स्ट। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ही सही है। चलिए बनाते हैं। सम सन आर मून, तो ये हो गया सन और ये हो गया मून। फिर कह रहा है ऑल मून आर स्टार, तो ऑल मून आर स्टार। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई एक ऐसा है कि नो स्टार इज मॉर्निंग, तो ये स्टार और मॉर्निंग का आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने लिख दिया भाई क्रॉस। और फिर कह रहे सम मॉर्निंग आर नाइट, तो सम मॉर्निंग आर नाइट। ध्यान देना कि अभी जब तक हम सम और ऑल के क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट वाला सही है। हाँ आरती, फर्स्ट वाला सही है, फोर्थ वाला भी सही है। देखते हैं, देखो जब तक, मैं आपको फिर से कह रही हूं, जब आप सम और ऑल के क्वेश्चन बनाओगे, कौन से क्वेश्चन? कंक्लूजन वाले, मतलब निष्कर्ष वाले, तो आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम 2-3 डायग्राम बनाते हैं, और आपको लिख लेना है कि इसमें सिर्फ जैसा स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा, और उसको हम बोलेंगे बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम, ये वर्ड्स से हम रेफर करेंगे, टर्मिनोलॉजीज की ऐसी रहती है, बेसिक और पॉसिबल। तो बेसिक डायग्राम क्या होगा? जैसा स्टेटमेंट अभी तक जो आप बना रहे हो बेसिक, और एक ही डायग्राम बनेगा, मतलब एक ही डायग्राम में 25 तरह से बना के नहीं देखोगे, नाइट को इधर बना लेते हैं, सन को उधर बना लेते हैं, नहीं, वो पॉसिबल में करते हैं जब हम अलग अलग तरह से। अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बेसिक है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? बेसिक डायग्राम। अभी बनाएंगे आगे पॉसिबल भी, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, सम स्टार आर सन। हाँ, सम स्टार आर सन तो आपको सामने ये दिख रहा है ना, ये स्टार हो गया और ये सन हो गया, बिल्कुल। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको बता रहा है सन और स्टार के बारे में। दूसरा, सम नाइट आर सन। अब नाइट इधर बना है बेचारा, सन इधर बना है, कहां से होएगा? कुछ नहीं हो रहा, तो कोई सम नहीं बनेगा। कुछ मतलब आप कह रहे हो कुछ जो नाइट है वो सन है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सम मॉर्निंग आर सन। मॉर्निंग यहां बना है, सन यहां बना है, फिर कोई रिलेशन नहीं है। कह रहे हैं सम ऑल स्टार आर मून। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका स्टेटमेंट है ऑल मून आर स्टार। आपको मैंने बोला, अगर आप देखेंगे तो हमने पहले लिख दिया था कि ऑल का रिवर्स नहीं होता। आपने अगर नोट नहीं किया है तो इसको लिख लीजिए, ऑल का रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सारे स्टूडेंट मैरिड हैं,
चलो ठीक है मान लिया, पर मैं ऐसे बोलूँ कि जितने मैरिड लोग हैं वो स्टूडेंट हैं, तो गलत बात हो गई ना। ये तो सुनने में भी कितना बुरा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप देखो लॉजिकली भी सही नहीं है, लॉजिक की तो बातें छोड़ दो, मान लेते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट है बट सही नहीं है ना। तो आप भी तो वही कह रहे हो कि हम कह रहे हैं नहीं उल्टा भी सही हो रहा है, उल्टा सीधा कैसे सही होगा। और हाँ सम स्टार आर मून कहता, ऑल का उल्टा सम हो सकता है लेकिन ऑल का उल्टा ऑल नहीं होगा। आपके स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल मून आर स्टार, आप कहना चाहते हो ऑल स्टार आर मून, ऑल का उल्टा सही नहीं होता। आप बिना डायग्राम के भी इसको बना सकते हो कि ऑल का उल्टा सही, पहले क्रॉस कर देना कि नहीं होता सही, ऑल का उल्टा ऑल, हाँ ऑल का उल्टा सम हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वो कह रहे हैं हमने तो भाई बात हुई थी कि सभी मून स्टार है, पर वो तो बात बदल दिया, बोला कि सारे स्टार मून है, नहीं सारे नहीं है, कुछ स्टार मून है। और कुछ मून, जैसे यहां पर ये स्टेटमेंट होता ना कि सम मून आर स्टार या सम स्टार आर मून, ये दोनों सही होते इस स्टेटमेंट के लिए। तो ऑल का उल्टा सम हो सकता है, सम का उल्टा भी सम हो सकता है, लेकिन ऑल का उल्टा ऑल नहीं हो सकता। बेसिक डायग्राम में तो बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है? इसीलिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो अगर सबको क्लियर है तो हम आगे और एक क्वेश्चन बनाते हैं। आज सम और ऑल ही बनाएंगे, और क्वेश्चन है अभी बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए इमेजिन नहीं करना, ऐसा करना इलॉजिकल है, स्टेटमेंट इलॉजिकल है। कुछ भी। मैंने वही कहा ना कि अगर वो कहे कि गधा जो है वो मोर है, तो आप कहो हाँ सही है, मानना पड़ेगा, गधे, हमने गधे को डांस करते हुए देखा है बारिश में, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ठीक है। अगर वो कहे गधा उड़ सकता है, तो बिल्कुल कहो हमने भी देखा था, हमारी छत पे भी आया था। तो जैसे कह रहे हैं आपको ठीक कह रहा, तुम ही सही कह रहे हो, ठीक है, बहस नहीं करनी है। ऐसा कैसे हो गया, गधा कैसे उड़ा, नहीं कहना उड़ा, हमारी छत पे भी आया था, हमने सुबह ही देखा उसको, ठीक है। तो बस वही, अगर वो कहे कौवा सफेद है, मान लेना कि सफेद है, हमने पाला हुआ है एक, ठीक है, और उसके हिसाब से स्टेटमेंट, मतलब जो कहे सच है। वो कह रहे हैं अपना लॉजिक मत लगाओ, साफ कह रहा है, अब हम कह रहे हैं वही सही है, ठीक। कौन सा सही आ रहा है अभी? हाँ ज्योति, फर्स्ट वाला सही था। अभी देखो इस वाले में ट्राई करो और बताओ कि कौन सा वाला सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है। क्वेश्चंस आगे भी यही रहेंगे, बस हम ऑप्शंस कंक्लूजन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। बड़े मुश्किल से क्वेश्चंस बनाना भी एक अलग ही काम है। और आप लोग सच में ढूंढिएगा क्वेश्चंस को नेट पे, मतलब गूगल पे, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो लगेगा कि आप सही बोल रहे हो आंसर, लेकिन आएगा नहीं। लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर वेन डायग्राम से बनाइएगा, वो बनेंगे आपसे, ठीक है। चलिए बनाइए फटाफट, बन गया डायग्राम। कुछ कंक्लूजन तो आप स्टेटमेंट देख के ही राइट या रॉन्ग मार सकते हैं, ठीक है।
नहीं बन रहा डायग्राम, आगे जल्दी जल्दी बनाओ। स्टेटमेंट देखो, ऑल चेयर आर टेबल, तो चेयर उसके ऊपर टेबल बनाओ, मैं हेल्प करती हूँ। चलो चेयर बनाओ, ठीक है। अब उसका एक ऊपर और सर्कल बनाओ, ऑल चेयर आर टेबल, ठीक है बन गया। अब अलग से सोफा अलग बनाओ, क्योंकि कह रहा है सोफा और उसका रिलेशन नहीं है। नहीं नहीं, सोफा अलग बनेगा, लिखा है ना नो टेबल इज सोफा, तो अलग से, हाँ उसको क्रॉस कर दो वो लाइन को, और लिखो कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम टेबल और सोफा का कनेक्शन नहीं बनने देंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। हाँ सोफा बना लिया। आप कह रहे सम सोफा आर वुड, तो सोफा और वुड का सम वाला डायग्राम बनाओ, ठीक है। और बनाओ एक वुड और ब्राउन का रिलेशन बनाओ। चलो देखते हैं, कुछ लोगों ने मुझे आंसर भेजा है। फर्स्ट और थर्ड सही है, ज्योति कह रही है कि फर्स्ट और थर्ड सही है। मेघा क्या सही है बेटा? फर्स्ट और सेकंड तुम्हारा आंसर है, ठीक है। मेघा एक बार थर्ड वाला अपना जो आंसर आया है बेटा उसको फिर से चेक करो कि क्या सही है आ रहा है कि कुछ और तो नहीं आ रहा। कि मुझे फर्स्ट वाला तो ठीक लग रहा है लेकिन थर्ड वाला जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ऑल चेयर, सभी चेयरें टेबल है, तो ये आपने बनाई चेयर और ये आपने बनाया टेबल, ठीक है बना लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नो टेबल इज सोफा, मतलब टेबल और सोफा में आपका कुछ भी हो जाए। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन कह दिया कि टेबल और सोफा में रिलेशन नहीं है, तो टेबल के परिवार का कोई भी व्यक्ति जाके सोफा से रिलेशन बना ही सकता है। कहते हैं हमारी लड़की बात ही नहीं करेगी तुम्हारे घर वालों से, जाओ नहीं करते, और कुछ भी हो जाए, पूरे खानदानी दुश्मनी है वो, आप कोई भी स्टेटमेंट कह दिया आप सबको नो नो मार्क कर देना, ठीक है। हाँ सम का एक बार सोचा जा सकता है कि सम सोफा आर वुड, मतलब कुछ जो सोफा है वो वुड है, लकड़ी है, ठीक है, पर इनका सोफा वुड का हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे नो वुड इज ब्राउन, अब वुड के साथ एक ब्राउन नाम का सर्कल बना लो और कहना देखो सोफा का ब्राउन के साथ कनेक्शन हो सकता है, ध्यान देना सोफा का ब्राउन के साथ, हाँ सेकंड वाला सही है, सोफा का ब्राउन के साथ कनेक्शन हो सकता है लेकिन सोफा का वुड, ब्राउन का वुड के साथ नहीं हो सकता, लेकिन सोफा कर सकता है कनेक्शन। मतलब जिसके बारे में नो कहा है उसका मत बनाओ, बाकी का बना लो, ठीक है क्लियर। जैसे ब्राउन है वो टेबल से रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ उसका कोई भी कनेक्शन वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके देखते हैं। सम टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर टेबल कह रहे हैं तो सम टेबल आर चेयर तो सही वैसे भी होना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि सम टेबल आर चेयर, भाई ये टेबल है इसके अंदर चेयर है, ये इसका सम है तो सम टेबल आर चेयर सही है। सम वुड आर सोफा, हाँ ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो तो कहा ही है, उसने क्वेश्चन में भी कहा है ना। ये आप, मैंने कहा ना कुछ स्टेटमेंट आप क्वेश्चन देख के मार्क कर लो। सम सोफा आर वुड, तो सम वुड आर सोफा, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन देख के ही सही हो जाएगा। हमने कहा ना सम का उल्टा सम सही होता है। अच्छा सम ब्राउन आर चेयर, उधर है ब्राउन, चेयर कहीं इधर है, तो कैसे होगा, ये ब्राउन ये चेयर, कुछ बनाना नहीं, अपने मन से कुछ नहीं बनाना, बेसिक डायग्राम है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बार बार कह रही हूँ। सम ब्राउन आर सोफा, ब्राउन इधर है सोफा इधर है, कोई कनेक्शन आपको अपने से, और ये तो फिर अलग ही बात कह दी। ऑल वुड आर, ऑल सोफा आर वुड, नहीं सोफा इधर है, सम का उल्टा ऑल नहीं होता, ऑल का उल्टा सम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ फर्स्ट टू, ठीक है, सिर्फ पहले दो स्टेटमेंट ही सही होंगे, बाद के स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, ठीक है। क्लियर है सबको? मैं एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? बना लिया? क्या हुआ आयुष, फिर से बोलूं क्या? हो गया ना भाई, दो ही सही होंगे टेबल और चेयर वाले, देखो है ना, ऑल टेबल के अंदर चेयर है तो सही हो गया, दूसरा वाला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, बाकी तीन इसलिए रॉन्ग है कि सब दूर दूर बने हैं, तो दूर दूर। अच्छा इसके बाद नो कंक्लूजन आ गया, तो नो कंक्लूजन जो है वो हमको, हाँ नो कंक्लूजन बनाना, मैं आपको इसका लॉजिक बता देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हम कल बनाएंगे। देखो अभी तक आपने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। नो कंक्लूजन का मतलब ये होता है, जैसे अभी तक आपके कंक्लूजन क्या थे, इस तरह के थे, ऐसे कि भाई सम 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 ऑल कुछ कुछ कुछ। अब वो कहेगा नहीं,
कोई भी सोफा टेबल नहीं है, ठीक है। तो जब नो कंक्लूजन आएगा तो उसके लिए हमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अपना नेक्स्ट टाइप लिखो नो कंक्लूजन, इंग्लिश में ही लिख लो नो कंक्लूजन, ठीक है। मतलब जिसमें ऑप्शन, जो कंक्लूजन होगा, जो निष्कर्ष होगा, उसमें नो शब्द रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको तो ये कहा ना, पॉसिबिलिटी तो हर कंडीशन में सही होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो डायग्राम बनाने हैं, एक बेसिक और एक पॉसिबल। जब भी स्टेटमेंट में नो कंक्लूजन होगा, अभी तक क्या बोल रहा था, सम, अब नो वाले कंक्लूजन। फिर यदि बेसिक डायग्राम अभी आपकी बात बिल्कुल सच है मतलब प्रूव हो गई, और पॉसिबल में भी प्रूव हो गई, तभी आप कहोगे कि नो कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। थोड़ा समझने में शुरू में नहीं आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर बेसिक में सही है लेकिन पॉसिबल में गलत है, या बेसिक में गलत है और पॉसिबल में सही है, एक बार भी गलत हो गई तो आप लिख कर जाओगे नो कंक्लूजन फॉल्स है। मतलब नो कंक्लूजन बहुत स्ट्रांग है, आपको इसको दो बार प्रूफ करना पड़ता है, समझ रहे हो। नॉर्मली भी प्रूफ करना है और हर पॉसिबल तरीके से भी प्रूफ करना है, कहीं से कोई रिश्ता नहीं बन सकता। क्लियर है। एक तो बेसिक डायग्राम जो हमने बना उसमें कोई, एक बनाऊंगी क्वेश्चन, उसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई दूर दूर तक गुंजाइश भी नहीं है बनने की, तभी आप कहोगे कि वो सही है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग और डेफिनेट स्टेटमेंट होता है नो कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन ये दोनों कह रहा है कि अगर एक बार भी ये प्रूव हो गया ना कि ये हो जाएगा रिलेशन, तो फिर तो आप इसको फॉल्स कराना। और दूसरा, एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका, जब भी आप डायग्राम बनाओ, कैसा भी डायग्राम बनाओ, यदि आपके सारे जो सर्कल्स हैं वो एक ही साथ आपस में जुड़े हैं, तो नो कभी भी ट्रू नहीं होता। आप लिख सकते हो इंग्लिश में नो नेवर फॉलोज। जैसे शुरू में बनाए थे ना हमने कुछ डायग्राम, जिसमें क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव, देखो क्वेश्चन में ही नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो आंसर भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में कोई कह दिया, जैसे लिखा नो वुड इज सोफा, तो कहीं दूर जाके बनाया, तो ठीक है, तब तो नो ट्राई किया जा सकता है। बट अगर जैसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन ऐसे बनाए जिसमें एक ही डायग्राम में सब बन गया, देखो बनाए थे हमने शुरू में, जैसे ये वाला, अब इसमें चाहे कोई भी कंक्लूजन, लेकिन नो वाला कंक्लूजन होगा ना, आप पहले ही क्रॉस कर देना। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक ही साथ बनी है, अलग कोई दूर कहीं कोई नहीं है। या इसके पहले वाला, इसमें भी सब चीजें एक साथ बनी है, इसमें भी पहले के 3 डायग्राम में कुछ भी पूछ ले, अगर नो के बारे में पूछा है तो आप हमेशा क्रॉस करके आना। क्लियर है? ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन बस करेंगे आज, एक, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज सम और ऑल कोई डाइजेस्ट कर लो, फिर हम नो वाला, बट अभी फिलहाल एक करते हैं। ठीक है, और ये नोट कर लिया आप लोगों ने? फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ इसको, कि आपको ये नोट नहीं किया है तो प्लीज को कर लो नोट, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, कर लिया? सब लोग प्लीज नोट कर लें इसको, कि जो भी आपकी नो वाला स्टेटमेंट है वो बेसिक और पॉसिबल दोनों में ट्रू होना चाहिए, और यदि सारी चीजें एक ही साथ बनी है एक ही डायग्राम में, तो नो कंक्लूजन हमेशा हमेशा फॉल्स होता है, कभी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सबने नोट कर लिया? संदीप, ज्योति, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आयुष हो गया बेटा? चलिए तब तक ये क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन बना के ही जाएंगे।
डायग्राम भी बना देती हूँ इसका। ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम बनेगा आपका। ठीक, और आप लोग सभी के लिए एक बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब ये पॉसिबल डायग्राम क्या होता है? पॉसिबल डायग्राम वो डायग्राम होता है जिससे जो ये स्टेटमेंट दी है उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप कैसा भी डायग्राम बनाओ पर स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होनी चाहिए, उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखते हैं, हमने क्या बोला, नो स्टेटमेंट हम तभी मार्क करेंगे जब वो हर तरफ से सच हो, जब हर से प्रूव हो जाए। कैसे प्रूव हो जाए? बेसिक में भी, और अगर एक बार भी गलत हो गई तो हम उसको सही नहीं लिखते। ठीक है, नो मार्कर इज पेन, कोई भी मार्कर पेन नहीं है। देखो मार्कर यहां बना है, पेन यहां बना है, और पेन किसके फैमिली में है? स्केल। तो बेसिक में तो वो वैसे भी दूर है, वो तो हमको दिख रहा है कि मार्कर और पेन में बेसिक डायग्राम में कोई रिलेशन। अब पॉसिबिलिटी क्या है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं मार्कर को स्केल से जोड़ूं? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि स्केल और मार्कर का कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना। और मैंने आपको शुरू में समझाया, कोई कह दे कि हमारे परिवार मतलब ये जो है मेन हेड है उससे अगर रिलेशन नहीं है तो फैमिली में किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यदि कोई रिलेशन नहीं होगा तो मार्कर कुछ भी कर ले, इसके अंदर जाकर पेन के साथ उसका कनेक्शन आप नहीं बना सकते। हाँ, मार्कर का कनेक्शन पेपर से बना सकते हो, पेपर का मार्कर से बना सकते, लेकिन मार्कर और पेपर का कनेक्शन नहीं होगा। मतलब ये बात, मैंने तो क्रॉस लिख दिया, लेकिन ये बात दोनों जगह सही प्रूव होती है कि बेसिक डायग्राम में भी मार्कर और पेन का कोई कनेक्शन नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी भी दूर दूर तक नहीं है कि मार्कर और पेन का कनेक्शन बने। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, दो स्टेटमेंट एक जैसे हो गए क्या? हाँ, एक सेकंड, मैं ना चेंज कराती हूँ, एक सेकंड, मेरे पास है क्वेश्चंस। अच्छा, नो मार्कर इज पेन, एक कर लो, एक स्टेटमेंट चेंज कर लेना, नो मार्कर इज पेपर। ठीक है, कोई मार्कर पेपर नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेसिक डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो मार्कर यहां बना है, हमने उसको पेन के लिए बना दिया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ये वाला फिर समझ लो, ये ठीक तो है, मतलब ये वाला सही हो गया, हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये इसको बनाते हैं अब। नो मार्कर इज पेपर, देखो मार्कर का ये मार्कर है और ये पेपर है। देखो बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो ठीक है कि मार्कर और पेन का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या पॉसिबल है कि मार्कर और पेन को बनाया जा सके? देखो पॉसिबिलिटी हमेशा सच होती है, आपका बस स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। आपका मन हो तो मार्कर को यहां बना लो, भाई स्केल से बस मत टच करना, कहीं भी बना लो। स्केल से इसलिए टच नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा है कि स्केल और मार्कर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ मार्कर पेन हो सकते हैं। तो यदि नो वाला स्टेटमेंट एक बार भी गलत प्रूव हो गया, मतलब तो वो गलत ही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर है? मतलब नो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अगर आपको इसे सही प्रूव करना है तो आपको इसे पूरा मतलब प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा अजीब है बट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, नो स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, कोई पॉसिबिलिटी बननी ही नहीं चाहिए कि नो वाला स्टेटमेंट जो है वो हो ही ना, मतलब सही प्रूव हो जाए। जैसे नो मार्कर इज पेन, कहीं से भी नो मार्कर इज पेन ही दिखना चाहिए कि मार्कर और पेपर में, मार्कर और पेन में कुछ भी करके कनेक्शन नहीं बन रहा, ना ऐसे बन रहा है ना अंदर जाके बन रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्कर और पेपर में कनेक्शन बने, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि मार्कर नो पेपर इज मार्कर, है ना। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले में डाल देती हूँ ताकि जब आप लोग इसको बनाओ तो बना लेना, है ना, ये होमवर्क समझ लो आपका। एक सेकंड दो।
और वीडियो है आप लोग के अपने चैनल पे, अगर लगे कि कुछ गलती हो रही है तो आप लोग अपने देख लो ऐप में ओपन करके, है ना, प्रीमियर एकेडमी के।